बैंकिंग के बारे में। फर्स्ट टॉपिक है व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक भी कह सकते हैं आप इसे। व्यापारिक बैंक का अर्थ क्या होता है? व्यापारिक बैंक वह संस्था है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है तथा ऋण देती है। क्या करती है? जमा स्वीकार। आप जमा करते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो या कोई सा भी डिपॉजिट हो। तो व्यापारिक बैंक वह संस्था है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से आपके पैसे क्या करती है? जमा करती है और ऋण भी देती है, यानी कि लोन भी देती है। व्यापारिक बैंक के कार्य कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट है जमा स्वीकार करना। तो व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य लोगों के जमा स्वीकार करना होता है। इसके लिए बैंक निम्न प्रकार के खाते खोलती है। फर्स्ट बचत जमा खाता, सेकंड स्थायी जमा खाता, थर्ड आवर्ती जमा खाता, फोर्थ चालू जमा खाता। हमारा सेकंड पॉइंट है इसी का ऋण देना, यानी कि लोन देना। व्यापारिक बैंक का दूसरा कार्य ऋण देना है। इसके लिए बैंक निम्न प्रकार के ऋण देती है, जैसे ओवरड्राफ्ट, सेकंड मांग ऋण, थर्ड नगद साख, फोर्थ अल्पावधि ऋण। थर्ड है साख सृजन। बैंक अपनी प्राथमिक जमाओं से कई अधिक रुपया उधार दे देता है। बैंक का यह कार्य क्या कहलाता है? साख सृजन कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यापारिक बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख का सृजन या साख या मुद्रा सृजन की प्रक्रिया। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे किस तरीके से बैंक 1,000 रुपए से 10,000 रुपए बनाने के सक्षम होती है, काबिल होती है। तो माना अर्थव्यवस्था में एक ही बैंक है, माना ए व्यक्ति बैंक में 1,000 रुपए जमा करता है, यह निष्क्रिय जमा है, जिसके कारण बैंक का तुलन पत्र निम्न होगा, यानी कि बैलेंस शीट क्या होगी? बैलेंस शीट ये होगी। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि बैलेंस शीट कैसी है। दायित्व मांग जमा, अमाउंट आपने 1,000 रुपए जमा करे तो 1,000 रुपए। संपत्ति आपकी कैश में शो हो रही है, अमाउंट आपका 1,000 रुपये शो होगा। अब बैंक क्या करेगी? माना बैंक प्राथमिक जमा में से 10% नगद रक्षित अनुपात यानी कि CRR में रखकर शेष राशि ऋण दे देता है, तब बैंक का तुलन पत्र निम्न होगा। बैंक क्या करता है? आपने जो 1,000 रुपये SBI में जमा करे थे या किसी भी बैंक में आपका जब आप अकाउंट खुलवाते हैं, अधिकतर बैंकों में आपको एक मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता है, चाहे वह 1,000 हो या 10,000 हो। तो उनका बैंक CRR रख लेती है, यानी कि 10% उनका CRR रख लेती है अपने बैंक में, बाकी 900 रुपये उधार के लिए दे देती है, किसी को भी लोन में दे देती है। तो बैंक ने क्या करा? इसको मांग जमा आपकी 1,000 थी, 900 रुपये लोन दे दिया उसने, तो और 900 रुपये लोन चलाएगी फिर वो। ठीक है, जैसा कि आपको सेकंड बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, आपको एग्जाम में सेम बनानी है। अब ऋण लेने वाला व्यक्ति 900 रुपये का चेक किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, जो पुनः यानी कि दोबारा 900 रुपये बैंक में जमा कर देगा। बैंक अब 900 रुपये का 10% CRR में रखकर शेष 810 रुपये ऋण दे देगी तथा यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। इस तरीके से बैलेंस शीट ये होगी, जैसे कि प्राथमिक जमा रखा 1,000 रुपये, फिर रखा 900, फिर 810, फिर 729 और लोन उन्होंने क्या दिया? 900। फोर्थ कॉलम में देख सकते हैं हम 900, 810, 729। इस तरीके से बैंक अपने पास तो रखती है आपका 10% आपके पैसों का, बाकी पैसा लोन पे चला देती है, उसका इंटरेस्ट कमाती है। इस प्रकार बैंक 1,000 रुपये की नगद प्राप्ति के आधार पर 10,000 रुपये का साख सृजन करने में सफल हो जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय बैंक और केंद्रीय बैंक के कार्य। केंद्रीय बैंक का अर्थ है केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है जो संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। हमारे देश में RBI है जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो संपूर्ण पूरे के पूरी बैंकिंग प्रणाली को कंट्रोल करता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है? फर्स्ट है नोट जारी करना। केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य नोट जारी करना है। केंद्रीय बैंक के अलावा अन्य कोई भी बैंक नोट जारी नहीं कर सकता है। सेकंड है सरकार का बैंकर। प्रत्येक राज्य सरकार, स्थानीय सरकार अपना पैसा केंद्रीय बैंक में जमा कराते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर ऋण लेते हैं, परंतु ना तो सरकार को उधार पर ब्याज देना पड़ता है और ना ही
जमा राशि पर ब्याज मिलता है। तो ना ही उधार मिलेगा ना ही ब्याज मिलेगा, यानी कि उधार तो ले सकता है पर ब्याज नहीं मिलेगा। तो सरकार का बैंक करें, क्योंकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करती है बैंक में, उसके बदले में उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है किसी प्रकार का। थर्ड है बैंकों का बैंक। व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा का शेष भाग केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है तथा आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण दे देती है। जो ये व्यापारिक बैंक है जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, जितने ही बैंक है वो सारे के सारे केंद्रीय बैंक से लोन लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है विदेशी मुद्रा का संरक्षण। केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर में स्थिरता लाने के लिए तथा देश की मुद्रा का मूल्य मजबूत करने के लिए अपने पास विदेशी मुद्रा का संरक्षण करती है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक अपने पास क्या करती है, बाहर की जो करेंसी है, चाहे वो डॉलर हो, चाहे पौंड हो, चाहे वो रूबल हो, जो सारे पैसे वो अपने पास रखती है।